गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द मो जंगल जामी योजना? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मो जंगल जामी योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है अपनी एक नई स्कीम को जिसका नाम है मो जंगल जामी। और ये एक तरह की स्कीम है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के, उनको कुछ फॉरेस्ट राइट्स दिए जाएं या फिर जो भी उनके प्रेजेंट में फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, और इस इनिशिएटिव को वर्क कराया जाएगा इन कंजंक्शन विथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006, जिसको आप कॉमनली FRA के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा मो जंगल जामी योजना उड़ीसा स्टेट की है। किस पर्पस के लिए इन्होंने लॉन्च करी है? तो इनके स्टेट में जो भी रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको फॉरेस्ट से रिलेटेड राइट्स दिलाने के लिए। ठीक है, उड़ीसा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नवीन पटनायक। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई अलूरी सीताराम राजू जी की। ठीक है, और ये नाम किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक इंडियन रिवोल्यूशनर थे जिन्होंने एक आर्म्ड कैंपेन को लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और बाद में जाके अगस्त 1922 में ये एक कैंपेन या फिर एक रेबेलियन लॉन्च करते हैं जो कि बहुत फेमस है। इसका नाम है रंपा रेबेलियन। ठीक है, कब इनका जन्म हुआ था? 4 जुलाई 1897 को इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रंपा रेबेलियन है इसको कौन से फ्रीडम फाइटर ने लॉन्च किया था 1922 में? तो आंसर हो जाएगा अलूरी सीताराम राजू। और ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि हाल ही में इनकी 125th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, बोगीबील वेयर द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल वॉज लेड इज इन विच स्टेट? बोगीबील जहां अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई वो किस राज्य में है? तो हाल ही में इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की नींव रखी गई है बोगीबील में, जो कि लाई करता है असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, और ये टर्मिनल लाई करता है ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और अब ये सर्व करेगा एज अ टूरिस्ट कम कार्गो फैसिलिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की नींव हाल ही में रखी गई है असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केसेस एंड फैटिलिटीज इन 2019? 2019 में किस देश में बचपन में मधुमेह के मामलों और मृत्यु दर का वैश्विक प्रसार सबसे अधिक दर्ज किया गया? बहुत सैडली बताना पड़ रहा है कि ये कंट्री है इंडिया। और हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक जो कि की थी जर्नल जामा नेटवर्क ने, इनके हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लोबल प्रिवेलेंस है चाइल्डहुड डायबिटीज़ केसेस और फैटिलिटीज़ का, और इसी के साथ इंडिया में हाईएस्ट डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का बर्डन भी है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि इस मामले में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? तो ये है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ प्रपोज्ड नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड रेगुलेशंस 2023? किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 को प्रस्तावित किया है? तो ये जो प्रपोजल है ये हाल ही में कीनिया ने रखा था, और इनके नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड रेगुलेशन के मुताबिक जो भी एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं कंट्री के अंदर, अब से उन्हें मैंडेटरी तौर पे 2.75% अपनी मंथली इनकम का देना पड़ेगा इस नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड में। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि हाल ही में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड रेगुलेशंस को प्रपोज किया है कंट्री कीनिया ने। आपको बताना है कि नाइजीरिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये रिसेंट अपॉइंटमेंट में आपके आ सकता है एग्जाम में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ? किस संस्था ने मानव स्वास्थ्य में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए वैश्विक अनुसंधान एजेंडा जारी किया है? तो इसको बेसिकली जारी किया है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, इन्होंने मिलके जारी किया है ये ग्लोबल रिसर्च एजेंडा फॉर
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके लिए इन्होंने वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा भी रिलीज किया था ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रू अ वेबिनार। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक साथ मिलकर काम करेंगी इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इन्वायरमेंटल हेल्थ एट्सेट्रा। ठीक है, और WHO ने हाल ही में ये ग्लोबल रिसर्च एजेंडा लॉन्च किया फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलरली ह्यूमन हेल्थ पे लॉन्च किया है WHO ने, बाकी और सारी चीज़ों पे मिला के लॉन्च करेंगी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ की यहाँ पे बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा WHO। इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं कम्युनिटी बॉयलर्स को प्रमोट करने के लिए फॉर द क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो इसको जारी किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और इस गाइडलाइन का एम क्या है? जो कम्युनिटी बॉयलर्स का यूज़ है उसको इनकरेज करना इन द क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि ये गाइडलाइन कौन जारी कर सकता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गिफ्ट निफ्टी इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव इन कनेक्टिंग द कैपिटल मार्केट्स ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? गिफ्ट निफ्टी भारत और किस देश के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है? तो गिफ्ट निफ्टी पहली क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है जिसमें ये कनेक्ट कर रहा है इंडिया को सिंगापुर के कैपिटल मार्केट के साथ। और सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी जो है हाल ही में इसने ट्रेडिंग कमेंस करी है फ्रॉम गिफ्ट सिटी इन गुजरात, और इसने एक ही सेशन के दौरान लगभग 30,000 से भी ज़्यादा ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो पहली बार ये जोड़ रही है इंडिया और सिंगापुर की मार्केट्स को। देखिए, इसके अलावा हाल ही में स्विट्ज़रलैंड ने इजिप्ट को इनकी एक स्टैचू लौटाई है जो कि लगभग 3400 ईयर्स ओल्ड है, और ये बिलोंग करती है एंशिएंट इजिप्शियन फेराओ रामसेस II को। ठीक है, 3 डिकेड्स पहले इसको चोरी कर लिया गया था और अब फाइनली स्विट्जरलैंड इसको इजिप्ट को लौटा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि रामसेस II जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये किस कंट्री के रूलर थे? तो आंसर हो जाएगा इजिप्ट। अच्छा, आपको कमेंट से बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में फॉरगिवनेस सीख करी थी, मतलब उन्होंने माफ़ी मांगी थी अपने रोल के लिए जो उन्होंने स्लेवरी में दिया है। स्लेवरी को प्रमोट करने के लिए जो उनका रोल था उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो आपको बताना है इस कंट्री का नाम क्या है। लैंसडाउन इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है जो कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हिल स्टेशन लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में, और अब ये डिसाइड हुआ है कि इसको रीनेम किया जाएगा एज जसवंतगढ़। इसी वजह से ये हिल स्टेशन न्यूज़ में बना हुआ है, और इसके हेल्प से हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को, जो कि एक ब्रेव रेसिपिएंट हैं महावीर चक्र के, साथ ही वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड हीरोज़ हैं जिन्होंने लड़ाई करी थी 1962 की वॉर में अगेंस्ट द कंट्री चाइना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लैंसडाउन का नाम पलट के अब होने वाला है जसवंतगढ़, और ये कौन से स्टेट में लाई करता है ये हिल स्टेशन? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट है, What is the budget outlay of the new scheme launched by the Women and Child Development Ministry to support the rape survivors and pregnant minor girls? बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती नाबालिग लड़कियों की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना का बजट परिव्यय क्या है? तो हाल ही में ये स्कीम जारी करी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसका नाम है क्रिटिकल केयर एंड सपोर्ट फॉर एक्सेसिंग जस्टिस टू द रेप और गैंग रेप सर्वाइवर्स एंड माइनर गर्ल्स हु गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, और इसकी बजट आउटले है 74.1 करोड़ रुपीज़। इस स्कीम को नेशन वाइड तौर पे एक हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और इस स्कीम का एम है शेल्टर, फूड और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना सभी प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स को जो कि सेक्सुअल असॉल्ट से पीड़ित हैं और उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती नाबालिग लड़कियों की सहायता के लिए ये स्कीम जारी करी गई है, और इस स्कीम को जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इसका आउटले कितना है 74.1 करोड़ रुपीज़। विच कंट्री प्रपोज टू रिलीज ट्रीटेड रेडियोएक्टिव वाटर फ्रॉम डीकमीशन्ड फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर इनटू द ओशन? किस देश ने बंद हो चुके फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का प्रस्ताव रखा है? तो फाइनली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अप्रूवल दे दिया है जापान को कि वो रिलीज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटेड रेडियोएक्टिव वाटर को फ्रॉम द डीकमीशन्ड फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर ओशन के अंदर। और ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका, इससे जो वाटर निकला था वो बेसिकली कंटामिनेटेड था फ्रॉम द फ्यूल रॉड कॉन्टैक्ट, और इसको डिस्टिल करने के बाद कंट्री जो है वो
फिलहाल इसको टैंक्स में स्टोर कर रही है और इनके पास लगभग 1.3 मिलियन टन्स ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर मौजूद है, जिसको अब ये ओशन में रिलीज करेंगे। ठीक है, तो फाइनली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये परमिशन जापान को दे दी है। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हमने कल ही इसके बारे में बात करी है। अच्छा, बीच में किसी किसी दिन यहाँ पे रिवीजन स्किप करके आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या है, ताकि आप भी कुछ इसमें पार्टिसिपेट करें, और अदरवाइज ऐसे रिवीजन कर करके आपकी आदत खराब हो जाएगी। तो वीक में एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिस दिन किसी भी तरह का रिवीजन मैं आपको नहीं कराऊंगी और आपको ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चन दूंगी एज अ होमवर्क, जो आपको कमेंट्स में बाद में बताने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुपिंग हैज कॉल्ड फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? किस समूह ने अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आह्वान किया है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कॉल दी है फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और ये डिसाइड हुआ है ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट, जिसको कि चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया ने होस्ट किया इस समिट को पहली बार, और फाइनली इस ग्रुपिंग ने एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या लिया था कि ईरान को इंडक्ट किया जाए एज इट्स 9th एंड द लेटेस्ट मेंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाली सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सी है, जिसने हाल फिलहाल ज्वाइन किया है। तो ये कंट्री है ईरान। इसका नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा ये 9th कंट्री है एससीओ को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इजिप्ट एंड विच कंट्री अपॉइंटेड एम्बेसडर्स टू ईच अदर्स कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड? मिस्र और किस देश ने एक दशक में पहली बार एक दूसरे के लिए राजदूत नियुक्त किए हैं? तो इजिप्ट और टर्की ने डिसाइड किया है कि वो एम्बेसडर्स को अपॉइंट करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज़ में पहली बार इस डेकेड में। दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशंस खराब हुए थे 2013 में, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो इस रिलेशन को एक और मौका देंगे, और यही रीज़न है कि दोनों कंट्रीज़ एक बार फिर से एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने जा रही हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इजिप्ट और टर्की के इस तरह से रिलेशंस बेटर हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाहिर सी बात है आज रिवीजन हमने ज़्यादा नहीं किया है, तो सेशन छोटा ही था, लेकिन कल फिर हम लोग पुराने फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन आपसे सेशन के दौरान या फिर क्विज में अभी आगे पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको सारे के सारे कमेंट्स में मेंशन करने हैं। और आई होप कि इतने क्वेश्चंस में एक दो नहीं आते तो चलता है, लेकिन अगर आपको 7-8 नहीं आ रहे हैं या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, अगर आप डेली सेशन कर रहे हैं तो। अदरवाइज जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू सेशन रोज़ देखते हैं, तो उन्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका खुद का एक सेल्फ असेसमेंट है जो आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं इसमें से वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.